बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आगे फिर से हम। तो आज है आपका क्रोमियम प्लेटिंग। इससे पहले हमने जो पीछे वाले लेक्चर्स बनाए हैं, जो पीछे वाला लेक्चर है वो आपको लाजमी देखने हैं, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो क्रोमियम प्लेटिंग ये होती है कि कोई ना कोई मेटल सर, असल में ये की क्यों जाती है, इसलिए की जाती है कि हमारे जो कुछ मेटल्स हैं उनके ऊपर जो क्या जंग लग जाता है, मतलब कि करोजन हो जाती है या रस्टिंग होती है, उनको बचाने के लिए, सेव करने के लिए प्लेटिंग की जाती है। क्रोमियम, जिंक, ये सब इन सब की जाती है। लेकिन हमने 2-3 पढ़ी है, वो आप देख लें। तो हम इसको देखते हैं। क्रोमियम सबसे पहले डेफिनेशन लिखवाऊंगा, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन, और फिर जो है आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट में पूछना। हाँ तो बच्चों ये वाली चीज़ है। क्रोमियम कोटेड, क्रोमियम को कोट किया जाता है ऑन सरफेस ऑफ मेटल, या स्टील भी लिखा हुआ है आपकी बुक में, सरफेस ऑफ मेटल के ऊपर। इसमें यूज़ क्या होता है, एसिडिफाइड केमिकल्स कौन से यूज़ होते हैं वो आप लिखें। नंबर 1 पर है एसिडिफाइड, मतलब थोड़ा एसिड होगा, फाइड क्रोमियम। वो उसका फार्मूला क्या है आप भी आपको बताते हैं, Cr2SO4, ठीक है। एंड ये 3 यहाँ पे लिखा हूँ मैं, शायद वहाँ पर नजर नहीं आया। Cr2SO4, ये है क्रोमियम एसिडिफाइड। ये एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है। ये क्या यूज़ किया जाता है, इसका सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड नंबर 2 पर है आपका क्रोमियम। क्रोमियम इज यूज्ड एज एनोड, इसको एनोड के तौर पे इस्तेमाल, इसका डायग्राम भी आपको बना के देता हूँ, ठीक है। एंड मेटल स्टील, ये होता है मेटल स्टील होता है आपका यहाँ पर क्या बच्चों, कैथोड। ये तरीका होता है। इलेक्ट्रिसिटी, अब देखना बच्चों मैं यहाँ पे इसको बना रहा हूँ, देख सपोज दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये एक इलेक्ट्रोड होगा, ये होगा आपका स्टील का, ये क्या होगा, स्टील होगा। स्टील होगा या कोई भी मेटल होगा, ये होगा आपका एज कैथोड। आपके बुक में इसको स्टील या फिर जो है स्टील का चम्मच भी कहा गया, स्पून, स्पून इसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग की। और यहाँ पर ये होगा एनोड, ये एनोड होगा आपका, एनोड होगा आपका, इसका होगा क्रोमियम, Cr का, ये Cr का एक मेटल होगा क्रोमियम। नाउ इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो होगा क्रोमियम सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन वाटर में डालकर हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये होगा आपका CrSO4, यहाँ पर 2, और ये इस तरह से बन किया जाता है, यानी यहाँ पर 3। क्रोमियम सल्फेट है, एसिडिफाइड होता है इसके अंदर। तो अब क्या होता है यहाँ पे, दिस इज योर प्लस एंड दिस इज योर दिस इज योर प्लस एंड दिस इज योर माइनस। ओके, अब इसको जो है बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाएगा, ये माइनस हो, प्लस वाला प्लस के साथ एंड माइनस वाला माइनस। इसको हम जैसे ही वोल्टेज करंट अप्लाई करेंगे, व्हेन वी अप्लाई करंट, क्या होगा कि यहाँ से क्रोमियम के आयंस टूटेंगे। क्रोमियम के जो मतलब कि थोड़े थोड़े आयंस होंगे वो इसके ऊपर आकर चढ़ जाएंगे, इसके सरफेस पर, इस तरह से। लेट्स सपोज ये मैं इसको थोड़ा यहाँ से बनाता हूँ, मतलब दिस सेम इज, इस सेम को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अब ये जो होगा ऊपर ऐसे से, ये होगी क्रोमियम की प्लेटिंग, इसी को ही कहा जाता है क्रोमियम प्लेटिंग। सो दिस इज योर क्रोमियम प्लेटिंग, मतलब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, क्रोमियम चढ़ जाएगा। इसी तरह से हमने जिंक भी पढ़ा था, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका रिएक्शन है वो भी आप देख लें। इसको मैं साफ कर रहा हूँ, मतलब इसके ऊपर इस तरह से यहाँ से आइंस टूटेंगे, जैसे हम करंट देंगे, करंट से पहले नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये जो आपका यहाँ पर इसके ऊपर सरफेस के ऊपर चढ़ जाएगा, दिस इज योर क्रोमियम। तो इसी को ही कहा जाता है क्रोमियम प्लेटिंग। सो नाउ बच्चों यहाँ पर है Cr2SO4, ये हो गया आपका 3। ये केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर इसका जो रिएक्शन होगा
वो होगा कुछ इस तरह से बच्चों में। अब Cr2 टूटेगा आइंस में Cr2 और इसके ऊपर आकर चढ़ जाएगा सोल्यूशन में, ठीक है ना। वैसे होगा बच्चों, Cr लिखते जाएं और ध्यान से देखते जाएं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आपको आना चाहिए। Cr जाएगा +3 में और यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, बिकॉज हियर इट इज़ 2, सही है। और प्लस में आपके पास बचेगा बच्चों 3SO4 माइनस, ओके। सो दिस इज योर रिएक्शन, यहाँ पर -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है बच्चों, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स इसने लॉस किए हैं, Cr+3 will accept 3 electrons and it will become Cr solid। पहले एक्वस में था, एक ही उसको लिखा जाता है, एक्वस मतलब सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, आपको याद रखना है कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ है यहाँ पर, मतलब कि वो कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर एनोड पर, सॉरी एक्सेप्ट हुआ है वो होता है आपका कैथोड पर। तो ये क्या हो गया आपकी रिडक्शन, मतलब एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कहाँ पर हुआ है रिएक्शन, कैथोड पर। कैथोड आपका ये वाला है, दिस इज योर कैथोड, मैंने लिखा हुआ है ये वाला कैथोड है, ओके। तो मतलब इसने इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट किए हैं। अब लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसने एक्सेप्ट किए, नाउ Cr3 +3, ठीक है। Cr3 ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सॉरी ये करेगा आपका लॉस, तो Cr+3 में जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन आपके 3 लॉस हो गए। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये होता है एनोड पर रिएक्शन। तो ये रिएक्शन इस तरह से आपको लाजमी याद करना है, तभी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोप्लेटिंग को समझ पाओगे। इसके बाद बच्चों इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये सब चीज़ें, लेकिन ये वाली चीज़ें हैं फर्स्ट ईयर में, मतलब आपके 11th क्लास में उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँ तो, लेकिन आपकी बुक में नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है। ये वाली चीज़ें सारी आपके कोर्स में लिखी हुई है, बुक में लिखी है। हमारा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है, याद करना है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस में आपको लग सके पता कि कौन सी वीडियोस हम अपलोड करते हैं रोज़ रोज़, ठीक है। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, इसमें अंदर कोई चीज़ ना आई हो सब। अब सिल्वर में सिल्वर की कोटिंग होती है, सिल्वर प्लेटिंग में, जिंक में, ये सब मेटल्स हैं, दीज ऑल आर मेटल्स, और इन सब मेटल्स के टाइप्स हैं। असल में ये की जाती है चीज़ों को खूबसूरत बनाने के लिए। जिस तरह हम मॉडर्न दुनिया में हैं, हमें खूबसूरत चीज़ें चाहिए, तो मतलब चीज़ों के ऊपर से अच्छे अच्छे कलर लगा कर उनके ऊपर अच्छी अच्छी प्लेटिंग कर कर हमें देते हैं। जिस तरह आपकी जग है, इनके ऊपर भी प्लेटिंग होती है। आपकी मतलब कि खाने की चीज़ें हैं, उसके अंदर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस करके आपको दिए जाते हैं, और ये आपको अच्छे लगते हैं, इसलिए ये लोग बनाते हैं इनको, ठीक है। और उनके अंदर रिएक्शन कैसे होता है, ये तरीका होता है, ये मेथड होता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर। आज के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफ़िज़।